हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। बिहार का पेपर जो है 69 वो सितंबर में है और उसकी तैयारी हमारे चैनल द्वारा अभी से ही कराई जा रही है। आज हम लोग बिहार में ज्योग्राफी की को क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग बिहार की भौतिक संरचना के बारे में बात करेंगे कि बिहार को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार, आज हम बिहार का भौगोलिक विभाजन को पढ़ेंगे क्योंकि 69 का पेपर जो है सितंबर में होने की संभावना है और अभी से अगर हम लोग उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेबस पूरा नहीं होगा और जिस तरह के पेपर कठिन आ रहे हैं वो पेपर हो नहीं पाएंगे। तो आप लोग जो है अभी से हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल मैप की तरह आप लोग एक एक चीज़ बताएंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास लगातार आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी लगातार स्मूथली तरीके से चलती रहे। तो बिल्कुल मैप के थ्रू मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे टेस्ट डेली होता है, वहाँ पे डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिहार को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है तो याद रखिएगा बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार को राजनीतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है तो बिहार को राजनीतिक रूप से 40 जिलों में बांटा गया है, याद रखिएगा। तो बिहार का जो विभाजन राजनीतिक स्तर पे किया गया है, पॉलिटिकल लेवल पे, तो उसको हम कहते हैं 40 जिलों में। अगर बिहार का कहा जाए फिजिकल डिवीजन बिहार के कितने भागों में है तो वो 3 भागों में किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं हम बिल्कुल मैप के थ्रू इसको समझेंगे। याद रखिएगा जो बिहार है, बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी में बांटा गया है बिहार को, पहला है। तो बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं, खासकर चंपारण का जिला जो है वहाँ पर हिमालय की श्रेणी भी पाई जाती है, याद रखिएगा। और हिमालय का जो दक्षिणी विस्तार है, शिवालिक जिसे कहते हैं, वो बिहार के चंपारण क्षेत्र में फैला हुआ है। तो बिहार का जो भौतिक संरचना है, वो जो डिवीजन है इसका फिजिकल, उसमें पहला है आपका पर्वतीय क्षेत्र है और उसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। ये जो है बिहार के 2 जिलों में पड़ता है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी चंपारण में। दूसरा जो बिहार का विभाजन है वो है आपका मैदान, और कौन सा मैदान है तो वो है आपका उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान, ये है आपका बिहार का मैदानी क्षेत्र। तो बिहार के मैदान को भी 2 भागों में गंगा नदी ने बांटा है, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। तो बिहार का जो दूसरा डिवीजन है वो है आपका मैदानी क्षेत्र और बिहार का जो तीसरा डिवीजन है वो है आपका दक्षिण का पठारी भाग। और दक्षिण का पठारी भाग ये आपको मैप के थ्रू बिल्कुल बता दिया गया है, जिसमें कैमूर का पठार बिहार के दक्षिण पठार के पश्चिम में और पूरब में खड़गपुर की पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। तो ये बिहार का दक्षिणी डिवीजन है और ये है आपका बिहार का उत्तरी डिवीजन है। ये पूरा उत्तर का क्षेत्र है जिसे हम उत्तर का मैदान कहते हैं। और बिहार का जो उत्तर में सबसे है वो है शिवालिक श्रेणी, जो उसका पर्वतीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो उत्तर, याद रखिएगा जो बिहार है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो बिहार को भौतिक रूप से जो 3 भागों में बांटा गया है ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक शिवालिक श्रेणी, उत्तर का मैदान है, दक्षिण का मैदान हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं और दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गया आपका बिहार का डिवीजन हो गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की भू आकृति अगर पूछा जाए कि कैसी है तो बिहार की जो आकृति है ये आपकी आयताकार है। बिहार की जो आकृति है वो ज्यामितीय दृष्टि से आयताकार है, याद रखिएगा। इसको इस तरह पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं, ये आयताकार आकृति में बिहार की आकृति है, याद रखिएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो एग्जाम में ये भी पूछा था कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये डाटा पूछ देता है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में जो है बिहार का क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है तो 345 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब इसका 483 किलोमीटर ये विस्तार है किसका, तो ये है आपका बिहार का। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा, एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो 2.86% है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी बिल्कुल याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं बिहार की भौगोलिक संरचना। तो बिहार का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बिहार का भौगोलिक रूप से बिहार को
3 भागों में बांटा गया है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आपके दिमाग में रखना है कि पर्वतीय या शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र और बिहार का पठारी क्षेत्र जो छोटा नागपुर के पठार से लगा हुआ है। और याद रखिएगा, बिहार को फिजिकल रूप से 3 भागों में और बिहार को पॉलिटिकल रूप से 40 जिलों में बांटा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बिहार का। पहले भौतिक संरचना की बात करें तो बिहार को भौतिक रूप से जो मैंने आपको ऊपर ये लिखा हुआ बताया है, इसी को मैप के थ्रू यहाँ समझ लेना है कि बिहार को भौतिक रूप से जो 3 भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से हैं। तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है, बिहार का मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। ये बिहार का भौतिक डिवीजन है। ये हमें दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है, जिससे हमें अगर क्वेश्चन अगर याद नहीं होगा तो ये मैप के थ्रू जब याद करते तो बिल्कुल हमें याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं शिवालिक की। याद रखिएगा, शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये चंपारण में है और इसकी 3 पहाड़ियाँ हैं। पहला है सोमेश्वर पहाड़ी, ये आप ये इसका लोकेशन देख सकते हैं, सोमेश्वर पहाड़ी है। दूसरा हरहा घाटी या दून घाटी, ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, ये दूसरा पर्वत है, बीच में आप देख सकते हैं। और तीसरा है रामनगर दून की पहाड़ियाँ, और ये रामनगर दून की पहाड़ियाँ ये है। तो 3 पहाड़ियाँ शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे नॉर्थ में है सोमेश्वर पहाड़ी, इसके बाद हरहा घाटी या दून घाटी और इसके बाद है रामनगर दून की पहाड़ी। तो तीनों क्षेत्र कहाँ पर है? तो तीनों क्षेत्र आपका चंपारण के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में है और ये बिहार का एक प्रमुख डिवीजन है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि क्या बिहार में हिमालय का क्षेत्र पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कहाँ पर? शिवालिक श्रेणी के रूप में। कहाँ पर? तो ये आपका पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में इसका उसका विस्तार है। तो आप याद रखिएगा कि हिमालय का विस्तार बिहार में भी पड़ता है, 2 जिलों में। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। दूसरा है सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में बात कर लें तो यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। यह नेपाल सीमा से लगी पहाड़ी है। इसकी सर्वोच्च चोटी 880 मीटर है, जिस पर सोमेश्वर किला अवस्थित है। इस पहाड़ी में निम्नलिखित दर्रे पाए जाते हैं। जैसे अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से दर्रे जो हैं सोमेश्वर पहाड़ी में पाए जाते हैं। दर्रा क्या होता है? 2 पहाड़ी के बीच का जो गैप होता है उसको दर्रा कहते हैं। तो कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं ये भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में है। जैसे भिकना, कोठी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा। ये दर्रा कहाँ पर है? तो तीनों सोमेश्वर में है। आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो इसलिए हमें बिल्कुल याद रखना है। और इन्हीं दर्रों के माध्यम से बिहार और नेपाल के बीच यातायात के लिए मार्ग दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया, तो आप इसको आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हरहा घाटी या दून घाटी। यह सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य स्थित है। और हरहा घाटी या दून घाटी किसे कहते हैं? इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 24 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये भी एक पहाड़ी है, याद रखिएगा। और तीसरा है रामनगर दून की पहाड़ी, या सोमेश्वर पहाड़ी की दक्षिण में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। याद रखिएगा। तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक है, उसमें 3 पहाड़ियां हैं और तीनों पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको बिल्कुल मैप के थ्रू बता दिया है। आगे है बिहार का मैदानी क्षेत्र। तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है उसे हम उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार के मैदान के 2 रूपों में बांट देते हैं। तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है, आप ये मैप में देख सकते हैं, बिहार को मैदानी जो क्षेत्र है 2 भागों में बांटा गया है। और कौन बांटता है 2 भागों में? तो गंगा नदी 2 भागों में उसको बांट देती है। तो ये बिल्कुल मैंने हाथ से मैप बनाया है, अपने हिसाब से इसको मैं बनाया जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसको जोड़िएगा और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो है लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से लेकर के आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अभी से तैयारी करेंगे तभी 69 बीपीएससी की हम लोग तैयारी पूरी तरह से कर पाएंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में फिर वही होगा जो गलती हमने 68 में किया है। तो उत्तरी बिहार, याद रखिएगा, जो बिहार का मैदानी क्षेत्र है वो 2 मैदान है। एक है उत्तरी बिहार का मैदान और एक है आपका दक्षिणी बिहार का मैदान। तो जो उत्तरी बिहार का जो मैदान है, याद रखिए, जो उत्तरी बिहार का मैदान है और दक्षिणी, उसको गंगा नदी 2 भागों में बांटती है। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तरी बिहार के मैदान की। तो उत्तरी बिहार का मैदान का भी मैप मैंने बिल्कुल एकदम बना दिया है जिससे आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो उत्तरी जो बिहार का जो मैदान है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा गंडक कोसी दोआब और तीसरा कोसी महानंदा
दोआब। तो उत्तरी बिहार, याद रखिएगा, उत्तरी बिहार के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे 3 नदियां प्रमुख हैं, इसी आधार पर 3 ये मैदान को भी बांट दिया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 56,980 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर के दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा आदि द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से की गई है। तो ये मैदान का निर्माण कौन कौन नदियां मिलकर की हैं, तो आप ये मैदान की नदियों को देख सकते हैं। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, ये नदियों ने मिलकर के उत्तरी बिहार का जो मैदान है, इन मैदानों का निर्माण किया है। इसीलिए हम इन्हें घाघरा, गंडक, गंडक कोसी या कोसी महानंदा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है दक्षिण बिहार का मैदान। तो दक्षिण बिहार का मैदान भी 3 भागों में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं यह दक्षिण बिहार का जो मैदान है 3 भागों में बटा हुआ है। और कौन कौन से भाग है, पहला है आपका भोजपुर का मैदान, दूसरा मगध का मैदान और तीसरा अंग का मैदान। तो इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। किसको, दक्षिण का मैदानी क्षेत्र है, ये भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका भी क्षेत्रफल कितना है तो 33,670 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से लेकर छोटानागपुर पठार के उत्तरी तक फैला हुआ है। और दक्षिण के मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप देख सकते हैं सोन गंगा दोआब या भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान या सोनपुर और क्यूत नदी के मध्य स्थित है, ये भी पूछा सकता है आपसे। और अंग का मैदान, इसका विस्तार क्यूत नदी से लेकर के और राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो भोजपुर का मैदान है वो गंगा और सोन नदी के से बना हुआ है। मगध का मैदान सोन नदी और क्यूत नदी, और अंग का मैदान क्यूत नदी से लेकर के, और यह आपका कौन सा क्षेत्र है तो वह है आपका जो है पश्चिम बंगाल से जो लगा क्षेत्र है, वहां तक जो है ये अंग का मैदान पड़ता है, जो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। और वो कहाँ तक है, राजमहल की पहाड़ी तक। तो राजमहल की जो पहाड़ी है वो बिल्कुल जो है झारखंड के पास यहाँ स्थित है। आप यहाँ पर है, तो यहाँ तक ये मैदान टोटल स्थित है, याद रखिएगा, अंग का मैदान। तो याद रखिएगा जो उत्तर का मैदानी भाग है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, और दक्षिण का मैदानी भाग भी 3 भागों में बटा हुआ है। भोजपुर, मगध और अंग का मैदान दिमाग में बिल्कुल रख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ये नोट्स बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं दक्षिण में पठारी क्षेत्र कैसा है। तो दक्षिण में जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है बिहार का, याद रखिएगा उसमें 3, और यहीं पे 3 भागों में बटा हुआ है। ये याद रखिएगा, इसमें कैमूर का पठार स्थित है और खड़गपुर की पहाड़ी स्थित है, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। और बिहार के इसी क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जो हम लोग आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो बिहार का हम लोगों ने हिस्ट्री अभी तक क्लास किया है, और अब हम लोग बिहार का जो ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो ये भी हम बिल्कुल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद टॉपिक है। तो आप लोग इसको बहुत पूरा देखिएगा वीडियो अंत तक, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। तो खड़गपुर की पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी, ये सब किसका हिस्सा, दक्षिण पठारी भाग का हिस्सा है। तो दक्षिण का जो पठारी भाग है वो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता दिया है। इस पठारी का जो विस्तार है वो जो है कैमूर जिला से लेकर के और पूरब में मुंगेर और बांका जिले तक फैला हुआ है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। और यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण का जो पठारी भाग है 2 भागों में है, एक कैमूर का पठार और एक खड़गपुर की पहाड़ी, जो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कैमूर का जो पठार है ये बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, विंध्य पर्वत का एक भाग है ये कैमूर का पठार। और इस कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहा जाता है। यह जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर के और रोहतास बिहार तक विस्तृत है, और इसकी लंबाई लगभग 883 किलोमीटर है और चौड़ाई 80 किलोमीटर में फैला हुआ है कैमूर का पठार। इसमें तरह तरह के खनिज पाए जाते हैं, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये भी आपका जो है याद रखिएगा, ये इसका भी दक्षिणी पठार का हिस्सा है, और इसकी ऊंचाई जो है 510 मीटर है। यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसमें सिलेट, क्वार्टरजाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, अम्बेस्टस और बलुआ पत्थर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं खड़गपुर की पहाड़ी में। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो दक्षिणी पठारी का हिस्सा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो बिहार को जो याद रखना, बिहार को जो भौतिक रूप से बांटा गया है वो जो है 3 भागों में बांटा गया है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। और ये आप ये देख सकते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि 3 भागों में बिहार को बांटा गया है भौतिक रूप से। पहला है शिवालिक क्षेत्र, और दूसरा है मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है पठारी क्षेत्र। अब हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये बिहार का जो भौतिक डिवीजन हम लोग किया हम लोगों ने, उससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हिमालय की श्रेणियां पाई जाती हैं, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है,
इनमें ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा है भोजपुर का मैदान का निर्माण किन नदियों ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोजपुर के मैदान का निर्माण किन नदियों ने किया है, गंगा और सोन नदियों ने किया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। खड़गपुर की पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो खड़गपुर की जो पहाड़ी है वो दक्षिण के पठारी क्षेत्र का हिस्सा है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कैमूर पठार को निम्नलिखित में से और किस नाम से जानते हैं, तो कैमूर के पठार को हम लोग रोहतास पठार के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मगध का मैदान का किसका हिस्सा है, तो मगध का मैदान जो है दक्षिणी पठारी मैदान का हिस्सा है, याद रखिएगा। ये भी मैंने आपसे चर्चा किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, बाकी ये जो है भौतिक विभाजन का मैंने लगभग 50-60 क्वेश्चन मैंने बना दिया है, वो मैं अलग से आपको जो है क्विक रिवीजन करके दूंगा। मैराथन क्लास जब लूंगा मैं, तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन और जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया, जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा और आप बिल्कुल इसी तरह से तैयारी करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको क्लास के बारे में पता चल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से लेकर के अपनी तैयारी शुरू करिए। 6 महीना बचा है, मुश्किल से 5 महीना बचा हुआ है, और अगर हम तैयारी अभी से करेंगे तभी बीपीएससी का हम पेपर अच्छे से निकाल सकते हैं, नहीं तो पेपर नहीं निकलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि पेपर बहुत ही कठिन होता जा रहा है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ हो सके आप शेयर करिएगा, उनको जोड़िए हमारे चैनल से। और बीपीएससी तैयारी हम बिल्कुल 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 जमीनी स्तर पे, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं 0 लेवल से मैं शुरू कर चुका हूँ, और आप लोग इससे जुड़िए। ओके, थैंक यू।